हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। मैं आपको आज बताने आई हूँ कि आपके स्टे राउंड के बारे में। क्या आप मेरे से पूछ रहे हो मैम कब से होगा और कितने मार्क्स पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा हमको, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। मैं सब कुछ इसमें आपको बताने वाली हूँ। क्या क्या आपकी क्राइटेरिया होंगे, क्या क्या आपके क्वालिफाइंग होंगे, नॉट क्वालिफाइड होंगे उनका क्या होगा, क्वालिफाइड होंगे उनका क्या होगा, वो सब कुछ आपको बता दूँगी मैं इसमें। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए एक नोटिस निकल के आएगा। सबसे पहले नोटिस जारी करेगा हमारा ABMU, और नोटिस जारी करने के बाद में उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि ये लोग इतने से इतने रैंक वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं राउंड में इसमें, और इतने से इतने वाले अगर राउंड 2 होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे पहले से ही। आप ना विज़िट करते रहना अपनी साइट को टाइम टू टाइम, और मैं भी विज़िट कर रही हूँ तो अभी तो कोई नोटिफिकेशन उसमें आया नहीं है ख़ास। ठीक है, तो देखिए ये ABMU की साइट है, इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। अभी तो कुछ भी नहीं आया है, अभी बस लास्ट अपडेट ये है कि आपकी जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग हुई थी वही है इस पर, और कोई है ही नहीं। जब आ जाएगा आपका तो यहाँ पे मॉपअप राउंड की जगह पे स्टे राउंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, हम आपके क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले कि कब से होगा। तो कब से होगा मैं आपको बता देती हूँ। आपका सितंबर चलने लगा, तो आज 2 सितंबर है। ठीक है, आज कौन सा सितंबर है, 2 सितंबर है आज आपका। तो मेरे ख्याल से अगर आप बुक कराएंगे तो 2 सितंबर तो है आज, तो वो 5 सितंबर टू 7 सितंबर आपका करा देंगे। ठीक है, स्टार्ट हो जाना चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर बोल रहे हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर आपका हो सकता है कि वो स्टार्ट करा दें 5 टू 7 सितंबर, या फिर खिंच के वो 10 सितंबर भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ठीक है, तो मैं रखती हूँ 5 टू 10 सितंबर। ठीक है, इतना आप मान के चलो कि इसके बीच में वो स्टे राउंड काउंसलिंग अगर करानी होगी तो वो ज़रूर इसमें पोस्ट कर देंगे। कितने मार्क्स पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान के चलो कि आपके 100 से ऊपर मार्क्स हैं। ठीक है, तो आपको 100 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। जैसे मान के चलो 100 प्लस 15 है, 20 है, तो आपके चांसेस हैं कि आपको ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही प्रोवाइड करें। और जो 100 से कम हैं, 100 से ज़्यादा होंगे तो उनको प्राइवेट कॉलेज, वो भी 100 टू 115 तक। ठीक है, तो वो आपको प्राइवेट कॉलेज ही देंगे आपको। और जो लेस देन है आपके 100 से कम वाले बच्चे हैं उनको तो डेफिनेटली प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अभी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा किन बच्चों को, तो वो एक रैंक का निकालते हैं बेटा कि इतने से इतनी रैंक आप आ सकते हो। जैसे मान के चलो कि उन्होंने रैंक उठाई 3000 से 3K से 10K तक उन्होंने रैंक उठा ली कि फ़र्स्ट राउंड में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कौन हो गए, क्वालिफाइड हो गए। ये क्वालिफाइड कैंडिडेट हो गए जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपकी काउंसलिंग में। बाकी जो बच्चे हैं, जैसे आपने मान के चल लिया कि वो ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे आपको 10,000 से 20,000 तक के बच्चे हैं जिनकी रैंक 10,000 से 20,000 तक की रैंक आई है, तो हो सकता है कि वो राउंड 2 कराएं तब वो पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो मान के चलते हैं हम 3,000 से 10,000 तक की रैंक है बच्चों की और वो क्वालिफाइड हो गए हैं काउंसलिंग के लिए। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो काउंसलिंग देखेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन। हालांकि अगर मॉपअप राउंड हो जाता है तो इस राउंड आपका लास्ट ईयर की अगर हम देखें तो आपका ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, ओपन राउंड काउंसलिंग की गई थी। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे थे और रुपए ले रहे थे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी आपको करने से पहले जब आप ऑफलाइन जाएंगे तो उसमें भी कुछ कैटेगरी रखी जाएंगी कि आप इतने रुपए पैसे जमा करिए, और उसके बाद में एक वेन्यू देते हैं आपको कि इस वेन्यू पे आपको आना है लखनऊ में ही। ठीक है, लखनऊ में एक जगह बताएंगे आपको, इसी पे सारा पोर्टल पे डाल देंगे वेन्यू वगैरह, उसकी लोकेशन भी आपको दे देंगे। तो उसके बाद में उस वेन्यू पे आपको बुलाएंगे, जितनी भी रैंक होगी उतने रैंक को बच्चों को बुलाएंगे और वहाँ पे काउंसलिंग करवाएंगे आपकी। लकीली अगर आप अच्छे मार्क्स आए हैं, आपके 120 प्लस मार्क्स हैं आपके, या 125 प्लस मार्क्स हैं आपके, तो लकीली आपको हो सकता है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड कर दें आपको। ठीक है, बाकी जो बच्चे होंगे उनको प्राइवेट कॉलेज कर दिया जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेने के लिए तैयार हो तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भी काउंसलिंग करा सकते हो कि प्राइवेट कॉलेज में कौन से कॉलेज में फ़ीस कम है और कौन से कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है, ये सब आप चेक करके जाना। तो मैंने आपको बता दिया। देखो ज़्यादातर क्या है, चांसेस क्या हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। अगर
मान के चलो कि आपकी जो ऑनलाइन होती है स्टे राउंड की काउंसलिंग, तो आपसे फिर रुपए लेंगे बहुत ज़्यादा वो, और रुपए मेरे हिसाब से वो रुपए ना वापस भी नहीं करते हैं, मैं सच्ची बताऊँ। कुछ बच्चे हैं मेरे पास में, एक बच्ची थी उसके लास्ट ईयर 2022 का उसने काउंसलिंग करवाई थी और उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था। उसने गवर्नमेंट कॉलेज ही फ़िल किए थे, उसमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला उसको, 5,000 रुपये उसके वापस ही नहीं आए। ठीक है? तो इसमें ना ये पैसों का बहुत धांधली करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आती है पैसों के मामले में इन लोगों पे। ऑफ़लाइन होता है तो ऑफ़लाइन में क्या होता है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको पैसे वापस कर नहीं किए जाएँगे, कॉलेज में जमा कर दिए जाएँगे, और नहीं मिलता है तो आपके पैसे भी आपके वापस कर दिए जाएँगे। ठीक है? तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। कब से होगा मैंने ये भी बता दिया है, और कैसे होगा मैंने ये भी बता दिया है। आपको ऑफ़लाइन जाना पड़ेगा। लखनऊ में एक वेन्यू देते हैं, जगह जगह बताते हैं आपको एक, और उसमें आपको एक जगह बताने के बाद में फिर आपको लोकेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं वो, कि आपको यहाँ पे आना है, और रैंक वाइज़ बुलाते हैं आपको। ठीक है? ये नहीं कि सारे बच्चों को बुला लिया, नहीं, रैंक वाइज़ बुलाएँगे, और आपको लकीली आपको हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए। और गवर्नमेंट सीट अभी हम बात करें, गवर्नमेंट सीट बची कितनी है, तो मेरे हिसाब से 50 से 70 सीट्स आपकी गवर्नमेंट सीट्स बची हुई हैं। ठीक है? तो आप याद रखना। और बाकी आपके जो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज की बहुत सारी सीटें बची रहती हैं यार, हमेशा हर साल बची रहती हैं, तो इस साल भी बची होंगी डेफिनेटली, और वो ज़रूर स्टे राउंड करवाएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने बहुत लेट करवाया था स्टे राउंड, लेकिन करवाया था। ठीक है? और राउंड फर्स्ट भी हो सकता है, राउंड 2 भी हो सकता है, तो आप होप मत छोड़िए, आपका अंतिम मौका है आपके पास में स्टे राउंड, तो आप देख लीजिए, शायद आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है? बाकी अगर बच्चे ज़्यादा कह रहे हैं कि मैम आपका मेरा 115 है, 120 मार्क्स है ओबीसी में, नहीं बेटा, आप प्लीज़ दोबारा से तैयारी करो। और दोबारा से तैयारी करने के लिए मैंने आपको ना एक कोर्स लॉन्च कर दिया, एक सीरीज़ लॉन्च कर दी है आपकी, उसमें चैप्टर वाइज़ आपके क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर वाइज़ ही आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, और फिर क्वेश्चंस कराए जाएंगे लाइव वो भी। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें, और उसके बाद में हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर डाल दिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे, तो आप उसे जाके देख लें, और अगर आपको सही लगता है तो आप ज्वाइन करें, नहीं लगता है तो आप ना ज्वाइन करें। ठीक है? बाय, टेक केयर।